खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी पंडितों पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। घाटी में कश्मीरियत के नाम पर बहुत खून बहा है। जो भी मारा गया वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है, ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान। घाटी में कश्मीरियत के नाम पर बहुत खून बहाया गया, कत्लेआम हुआ है। जो भी मारा गया है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है। कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस प्रदेश ने देखा है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनगिनत जाने गई, अनगिनत घर उजड़ गए, धर्म के नाम पर कितना खून बहाया गया, उसका कोई हिसाब नहीं। आतंकवाद को प्रायः कई लोगों ने मजहब से जोड़ने की कोशिश की, पर क्या आतंकवाद के शिकार एक मजहब तक ही सीमित रहे? आतंकी कुकृत्य क्या यह देखकर किया जाता है कि सामने हिंदू है या कोई मुसलमान? आतंकी तो बस हिंदुस्तान को टारगेट करके अपने मंसूबों को अंजाम देना जानते हैं। इसलिए आतंकवाद से कोई भी प्रभावित होता है तो मजहब और पंथ कोई भी हो, वह पहले हिंदुस्तानी होता है और उससे भी पहले वह एक इंसान होता है। और कश्मीरी पंडित के मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। ये बड़ी खबर एक और। वहीं उन्होंने मनीष तिवारी की नोट पर अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग से किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कश्मीरी पंडितों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। 32 साल से रह रहे कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कश्मीरी पंडितों की हालत लगातार खराब हो रही है, आप पार्टी की तरफ से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है मोदी सरकार से कि कश्मीर में पिछले 8 साल में जो स्थिति खराब हुई है उस पर एक श्वेत पत्र दें। अकेले जनवरी से अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। चुनाव आप करवा नहीं पा रहे। आप तुलना करिए मनमोहन सिंह जी के वक्त, उस 10 साल में चुनाव होते थे, 75% लोग चुनावों में हिस्सा लेते थे, टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, स्थिति सामान्य थी, पर्यटन फल फूल रहा था। और अब आप पिछले 8 साल में तुलना कर लीजिए क्या हुआ। इस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। प्रत्येक कश्मीरी को, प्रत्येक भारतीय को उस श्वेत पत्र की इंतजार रहेगी। भारत सरकार के मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। आपको लगता है कि इस सच्चाई से वो अनजान नहीं होंगे? सच्चाई से अनजान है या नहीं वो तो आप उनसे पूछिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के कैंप में एक भी मंत्री क्यों नहीं जाता? क्यों हिम्मत नहीं होती उनके सामने जाकर, उनके साथ जाकर बात करने की? क्यों नहीं उनको आप बताते कि आप कब तक स्थिति सामान्य कर पाएंगे? शायद श्वेत पत्र में उत्तर मिले। हमने देखा कि किरण रिजिजू साहब का एक ट्वीट लगातार आ रहा है, कश्मीर ब्लंडर्स ऑफ नेहरू, मतलब ध्यान भटकाने के लिए कहीं इनकी कोशिश तो नहीं है? इतना ही समय है मोदी सरकार के मंत्रियों के पास, तो हम भी उनको कुछ किताबें भेज देते हैं इतिहास की, पढ़ लें और व्हाट्सएप नर्सरी से बाहर निकलें। कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो शायद कुछ काम आएंगे देश के। अरे मोदी सरकार के आप मंत्री हो, स्थिति सामान्य करने में सरकार का एक योगदान होता है, हर मंत्री का एक योगदान होता है, उसमें आप ध्यान लगाइए। ये क्या आप नकली हिस्ट्री को बेचते हैं सुबह से शाम तक? पवन जी, एक और मुद्दा बड़ा है। हमने देखा कि कल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 500 रुपये के नोट में गांधी जी के बगल में लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, ये आपको लगता है कि जायज़ मांग है उनकी? उन्हीं से पूछिए। हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ एक बात पर है कि कैसे लोगों की जेब में करेंसी बढ़े, महीने की 10 तारीख को ही खत्म हो जाए जो स्थिति आज है, वो स्थिति कैसे सुधरे। कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान देना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।